आपने बेबी, स्पेशल 26 और MS धोनी ये फिल्में आपने देखी होंगी, यकीनन आपको बहुत पसंद आई होंगी। अगर बात करें वेब सीरीज की तो आपने खाकी जरूर देखी होगी। चलो इसको छोड़ो, आपने अगर इसको नहीं देख पाया तो आपने स्पेशल ऑप्स जरूर देखी होगी। अगर आपको ये फिल्में और वेब सीरीज आपको पसंद आई हैं तो यकीन मानो आपको द फ्रीलांसर आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार और स्वागत है मेरे सेट फिल्मी रेट पे। रिव्यू का रेट मारते हैं द फ्रीलांसर वेब सीरीज पर। तो भाई साहब, बेबी, स्पेशल 26, MS धोनी, खाकी और स्पेशल ऑप्स के बाद नीरज पांडे दोबारा आ गए हैं एक नई वेब सीरीज के साथ द फ्रीलांसर के नाम से। देखो एक बात तो माननी पड़ेगी, स्पाई जॉनर के जैसी सीरीज में थ्रिल के साथ साथ अच्छे दर्जे का सस्पेंस भी ये बंदा अच्छे से डाल देता है, जिसके साथ दर्शक इस सीरीज के साथ या फिल्म के साथ बच जाते हैं। और इस तरह की कहानियों को देखते हुए दर्शक सोचते हैं भाई जो अपना स्पाई है, अपना जासूस है, कहीं बस फंस न जाए। पूरी सीरीज या पूरी फिल्म बस उसी उधेड़-बुन में रहते हैं, बस कहीं ये फंस न जाए। अगर वो जासूस कहीं पकड़ न जाए, इसको लेके आपके मन में डर है तो समझ जाओ ये फिल्म या वेब सीरीज ने वो सस्पेंस, वो थ्रिल बनाने में कामयाब हो गई। सबसे पहले आपको इसका स्टार कास्ट बता दूं। मोहित रैना को तो आप जानते हो, मोहित रैना एक के बाद अब सीरीज कर रहे हैं बढ़िया। अब हर दर्शकों से अछूते नहीं रहे, हर दर्शक इनको जानता है। और इनके साथ है अनुपम खेर, सुशांत सिंह और कश्मीरा परदेसी। इन जैसे दमदार कलाकारों से भरी हुई है ये वेब सीरीज द फ्रीलांसर। सबसे पहले आपको इस फिल्म का प्लॉट बता दो। इस फिल्म का प्लॉट क्या है? सीरीज की कहानी सीरीज थोराट की पुस्तक ए टिकट टू सीरिया पर आधारित है। सीरीज में आलिया नाम की लड़की की सच्ची कहानी दिखाई गई है। दरअसल एक इस्लामिक लड़का सीरिया से आता है इंडिया और इंडिया में शादी करके आलिया से उसको ले जाता है सीरिया, जहाँ पे उसको कैद कर लेता है। और उस लड़की को कुछ दिन कैद रखने के बाद उसको हवाले कर देता है आतंकी संगठन आईसिस को। तो ऐसे में उस लड़की को आईसिस के चंगुल से छुड़ाने का जो टास्क मिलता है वो मिलता है मोहित रैना को, उसको इंडिया वापस लाने का। इसके बाद वो फ्रीलांसर मोहित रैना सीरिया में घुसकर उस लड़की को वापस लाता है। लेकिन सीरिया तक जाने से और इंडिया वापस आने तक दोनों के बीच में बड़े बड़े एक्शन सीन है, उच्च लेवल के, उच्च श्रेणी के है भाई साहब। और उसी के साथ अच्छे खासे ट्विस्ट टर्न है, हैरत अंगेज उसमें एक्शन सीन है और ग्रैंड स्केल पे जो शूट किए गए हैं। और कुछ सीरीज में ऐसे आते हैं भाई साहब जिसको देख के ना दर्शक दांत तले उंगलियां दबा लेता है कि बस मेरा जासूस कहीं फंस ना जाए। थ्रिलिंग और सस्पेंस का मूवमेंट बिल्कुल भाई साहब बना के रखा है कि आप एक बार आपने देखना शुरू कर दिया तो आप लास्ट में जाए खत्म हो गया, उससे पहले नहीं। मोहित रैना एक दमदार कलाकार, इसमें कोई बात नहीं, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस तरह के किरदार में वो बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्मेंस देते हैं। मोहित रैना को ज्यादातर बॉलीवुड की फिल्मों में रोमांटिक रोल करते हुए दिखाया गया है और इस सीरीज में उनका एक्शन वाला अवतार और उसके साथ जो चेहरे का एक्सप्रेशन है गजब का है। एक्शन तो भाई साहब रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक एक एक्शन सीन्स, एक तो इंटेंस माहौल, दिल में डर, उसके बाद बंदे का फाइट, तीन चीज का मिक्सअप आदमी को ना एकदम झकझोर देता है कि मतलब कि कहीं बस भाई जो कुछ हो जल्दी करके निकले यहाँ से। मोहित के सीरिया में जाते के साथ ही वार भाई साहब चालू हो जाता है, एक के बाद एक ऐसे सीन्स आते जाते हैं जो भाई साहब देखने लायक है। और वहीं पर अनुपम खेर एक एनालिस्ट के रूप में दिखाए गए हैं। जितनी रोल वो कश्मीर फाइल में है ना भाई साहब, उससे ज्यादा ही दमदार रोल द फ्रीलांसर वेब सीरीज में है। और वहीं पर बात करें कश्मीरा परदेसी का, जिन्होंने किरदार जिंदा कर दिया है आलिया का। और वहीं पर आलिया के पिता के रोल में दिखाए गए हैं सुशांत सिंह, जिनकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत कम है लेकिन जितने भी है बहुत ही उम्दा है, दमदार है। अगर वहीं पर बात करें डायरेक्शन की, देखो डायरेक्शन में कोई कमी नहीं है। जो इंटेंस बेबी में है, जो इंटेंस स्पेशल ऑप्स में, वही इंटेंस भाई साहब यहाँ पर भी है। मतलब पूरी सीरीज में आपको कहीं भी बोर नहीं करेगी ये सीरीज। डायरेक्शन उस लेवल की है। और देखो दाद देनी पड़ेगी डायरेक्टर के दिमाग की, जिन्होंने एक के बाद एक वो सीक्वेंस सीन रखा है, वो थ्रिलिंग मूवमेंट है जो दर्शकों को बांधे रखता है। देखो एक बार आपको बता दो कि कहानी बेशक आपने कहीं हॉलीवुड फिल्म में आपने देखी हो, लेकिन जो इंटेंस, जो थ्रिलिंग, जो सस्पेंस यहाँ पर है, वो सस्पेंस आपने चुनिंदा फिल्मों में ही देखी होगी। इस सीरीज में वो सभी सफल सीरीज के इंग्रेडिएंट हैं जो आप देखने के बाद स्माइल के साथ आप बोल सकते हो कि हाँ मैंने वेब सीरीज देखी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन वहीं पर कहानी में कुछ नयापन नहीं है, कहानी वही है, लेकिन इंग्रेडिएंट इसमें एक्स्ट्रा डाल दिया है जिसके बाद वो कहानी नई लगती है। वहीं पर बात करें एक्शन सीन्स की, इस सीरीज में जैसे एक लेवल के बाद अप आता है ना, फिर नेक्स्ट लेवल आता है, उसी तरह से एक्शन सीन्स भी यहाँ पर सीरीज में है। एक एक्शन सीन खत्म होता है तो अगले बाद उससे बेहद, उससे जबरदस्त एक्शन सीन परफॉर्मेंस दिखाई जाती है। लेकिन बात करें संवाद की, डायलॉग की, देखो ऐसा है, कुछ ऐसे डायलॉग ऐसे उसमें बेतुके हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता। अब वहाँ पर क्यों डायलॉग को दिए गए मेरे समझ से परे होता है। देखो बात करें विजुअल की, विजुअल इसका बहुत, देखो बहुत ही ट्रेमेंडियस है। वो ऐसे
इतनी तो खूबसूरत सीरिया नहीं होगा जितना इसका सेटअप लगा दिया गया है सीरिया का। और ये सीरिया का विजुअल बहुत ही अच्छा लगता है, उसके साथ बीजीएम जो बजता है बैकग्राउंड का, उस सीन के साथ कोलैब होकर भाई साहब ऐसा लगता है किसी इस्लामिक मुल्क में ही हम आ गए हैं। सीरीज का स्टोरी टेलिंग और स्क्रीन प्ले बहुत जबरदस्त है। अगर आप सीरिया में हो रहे ड्रामा, क्राइम, एक्शन, थ्रिलर, सस्पेंस, इन सब चीज को देखना चाहते हैं तो आप ये वेब सीरीज जरूर देखो। बाकी मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन आगे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाँ, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दो। सपोर्ट करते रहो छोटे भाई को, और इसी साथ मिलते रहेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।